स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है 6.1 विस्कस फ्लूइड्स। विस्कस फ्लूइड से सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ आती है वो है विस्कोसिटी। तो पहले देख लेते हैं कि विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, विस्कोसिटी की मैंने डेफिनेशन सिंपल सी एक लिखी है, डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, एक पॉइंट लिखा है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। के विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिशन है फ्लूइड के फ्लो में, उसको कहा जाता है कि ये विस्कोसिटी है। ठीक है, विस्कोसिटी का सिंबल है ईटा। ठीक है, एन होता है, स्मॉल एन की तरह का ही होता है, इसको कहते हैं ईटा, E-double-T-A। ठीक है, ईटा। अब हम लोग कहते हैं कि हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। हनी जो है वो वाटर की निस्बत ज़्यादा विस्कस है, हनी ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब है हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, वाटर की निस्बत वो ज़्यादा विस्कस है। ठीक है, अब विस्कोसिटी है क्या? विस्कोसिटी हम लोग इन जनरल कह सकते हैं। अभी मैंने आपको फ्लूइड्स की डेफिनेशन में बताया कि फ्लूइड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने आपको बाइंड किए होते हैं थ्रू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस का नाम जिसको दिया जाता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, मीन्स वो बाइंड की हुई हैं मॉलिक्यूल्स को, जितनी ज़्यादा उनके अंदर अट्रैक्शन होगी उतनी कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो जितनी ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस होंगी उतना फ्लूइड विस्कस होगा। ठीक है, अब अगर हनी और वाटर की ही बात करें तो हनी के कोहेसिव फोर्सेस वाटर की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा है वाटर की निस्बत। ठीक है, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि हनी विस्कस ज़्यादा है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, मीन्स उसके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जगह आप लोग को ऐसे फोर्सेस भी कह सकते हैं। द फ्लूइड इज़ मोर विस्कस। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना फ्लूइड ज़्यादा विस्कस होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और कि सपोज ये आपके पास कोई पाइप है, पाइप में से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, कोई कंटेनर ले लें, कोई पाइप ले लें, उसमें से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स या जो इसकी फ्लूइड की मैंने ये ब्लैक एरो से रिप्रेजेंट किए हैं लेयर्स, ये लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मीन्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड होकर गुजरेंगी। इसी तरह मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपकी बुक में वर्डिंग यूज़ हुई हुई है स्लाइड पास्ट, यानी एक दूसरे को वो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और इसके ऊपर से स्लाइड करके गुजरेंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो अब ये अगर लेयर्स एक दूसरे के साथ स्लाइड होकर गुजरेंगी तो सारी बात है यहाँ पे क्या होगी, फ्रिक्शन। और इंटरनल फ्रिक्शन जो होती है वो आपको पता है क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करती है। ठीक है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है फ्लूइड की वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है किसी भी फ्लूइड की, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या इसको आप लोगों ने देखा होगा यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्लाइड पास करते हैं एक दूसरे को, उनके दरमियान क्या होती है, फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में। ठीक है जी, इसके अलावा विस्कोसिटी की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ये अभी जिस तरह मैंने आपको बताया विस्कोसिटी, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू जितनी विस्कोसिटी की या जितना फ्लूइड विस्कस है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। इसका यूनिट होता है, एक इसका ऐसा यूनिट है जो कि है पास्कल सेकेंड। ठीक है, पास्कल सेकेंड इसका ऐसा यूनिट है, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला यूनिट है वो है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डाइन सेकेंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को जो नाम दिया जाता है, नया नाम है इसका पॉइस। ठीक है, पॉइस, जीन लुइस पॉइसली इस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको नाम दिया, उसके नाम की वजह से इस यूनिट को पॉइस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यूनिट है ये। इसके अलावा अगर आप रिलेशन देखें तो एक पास्कल सेकेंड जो होता है वो 10 पॉइस के इक्वल होता है। ये जगह कम थी इस वजह से मैंने थोड़ा सा छोटा सा लिखा है, 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस। ठीक है, इसका मतलब है कि 10 पॉइस मिलकर 1 पास्कल सेकेंड बनाएंगे। तो पास्कल सेकेंड जो है इसका लार्ज यूनिट है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के निस्बत। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूनिट। अब हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जब राइज करता है, ठीक है, मीन्स जब आप लिक्विड को हीट अप कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे।
वो ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे। इसका मतलब है उनके दरमियान बाइंडिंग एनर्जी, या आप लोग इसको कह सकते हैं कि उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो वीक पड़ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इस वजह से मैंने लिखा है टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड राइजेस, और फिर एरो लगा के मैंने लिखा है कि ईटा डिक्रीजेस। ठीक है, लेकिन अगर आप गैसेस की बात करें, टेम्परेचर ऑफ गैसेस, जब टेम्परेचर गैसेस का राइज अप करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, वो ऑलरेडी फ्री होते हैं। उसके मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे, वो कंटेनर की वाल्स के साथ उतने ज़्यादा टकराएंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा कलेयन होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। इसका मतलब है इसकी जो विस्कोसिटी है या ईटा इसका इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो गैसेस की निस्बत लिक्विड्स में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है, लेकिन गैसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा विस्कोसिटी टेबल दिया हुआ है एक आप लोगों की बुक में, 6.1 टेबल नंबर है। ठीक है, काफ़ी सारे उसमें मटेरियल दिए हुए हैं, साथ में उनकी विस्कोसिटीज़ बताई हुई हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।